This program is sponsored by HRS Automobile. Co-sponsored by dietitian Payal Bhatia. Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat. कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बड़ी पुरानी फिल्म जिसमें हीरो राजकुमार साहब थे, उस फिल्म का डायलॉग आपको याद ही होगा कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते साहब। कुछ ये डायलॉग पानीपत की मेयर पर भी फिट बैठता दिखाई दे रहा है। पानीपत नगर निगम की मेयर अवनीत कौर किसके इशारे पर काम कर रही हैं? क्योंकि राजनीति की उन्हें इतनी ज़्यादा समझ नहीं है और ना ही अपने पद की गरिमा के बारे में पता है। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ टू द पॉइंट कार्यक्रम। बात मेयर की चल रही है। अगर मेयर अवनीत कौर को राजनीति की जरा सी भी समझ होती तो पिछले दिनों हाउस की मीटिंग में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा अवनीत को अपनी पावर का इस्तेमाल करने की बात ना कहते और ना ही उन्हें राजनीति के गुर सिखाते। नेताजी ने मेयर साहिबा को जो भी सिखाया और पढ़ाया था पहले वो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मेयर मैडम, आपको अपनी ताकत जरा नियम में पढ़ लीजिए। कौन बोलेगा? किसकी भी सामने बोलने की? कौन टोकेगा आपको? 26 पार्षद आपके साथ बैठे हैं, इनकी हिम्मत क्या है कि कोई भी काम इग्नोर करे या कोई भी काम आपकी परमिशन के बिना किसी एजेंडे में डाले या कोई काम करके दिखाए? आप स्ट्रॉन्ग बनिए। 2 विधायक आपके साथ हैं, सांसद का आशीर्वाद और प्यार आपके साथ है। 26 पार्षद आपके सहयोगी हैं, आपके बड़े हैं, वो भी आपके सिर पे हाथ रख रहे हैं, मगर ईमानदारी से निगम चले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। इसे सुनना क्या है? इनके पीछे काय को पड़ना है कि सर ये करो वो करो? आपका राइट है भाई, आप बुलाइए इनको, बुला के बताइए ये करके लेगा। ये बस आदेशात्मक भाषा का उपयोग मस्ट है। देखा आपने, नेताजी ने मेयर साहिबा को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के गुर क्या सिखाए। अवनीत 2 कदम और आगे निकल गई और बेतुका एक पत्र कमिश्नर के नाम जारी कर दिया, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। उस पत्र के बारे में भी आगे जिक्र करेंगे। पहले आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 1.5 विधानसभा यानी पानीपत शहरी और ग्रामीण इलाके का कुछ हिस्सा मेयर अवनीत कौर के अंडर में आता है। जब अवनीत कौर को भाजपा की टिकट मिली तो उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता बुल्ले शाह ने अंशु पहवा को अपना आशीर्वाद दे मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन जनता ने अवनीत को अपना आशीर्वाद दे दिया। अवनीत पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह की बेटी हैं। भूपेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता? भूपेंद्र सिंह को लोग उन्हें केजरीवाल के नाम से जानते थे कि परिभाषा का मतलब हम किसी और कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के मुद्दे की बात करते हैं। एक तरफ तो सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर सब कुछ पारदर्शी करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि बिना आरटीआई के कोई जानकारी दस्तावेज बाहर नहीं जाने चाहिए। इस चिट्ठी के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या मेयर को पारदर्शिता स्वीकार नहीं है? मेयर साहिबा का क्या कहना है कि नगर निगम की छवि लगातार खराब होती जा रही है? कर्मचारियों को बाहरी लोगों को रिकॉर्ड देने का अधिकार किसने दिया? मेयर साहिबा लिखती हैं कि सरकारी दस्तावेज को बिना आरटीआई के किसी को ना दिए जाएं। पहले भी ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं, फिर भी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सूचनाएं सार्वजनिक कर दी जाती हैं और जो सरकारी निर्देशों की उल्लंघना है। आगे लिखा है कि निगम की छवि के साथ साथ आप जैसे बड़े अधिकारियों यानी कमिश्नर की बात चल रही है यहाँ पर, आप जैसे बड़े अधिकारियों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। और यह भी लिखा है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मैंने ये पत्र क्यों लिखा है इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए आपको फरवरी महीने में लिए चलते हैं। 6 फरवरी को मेयर अवनीत कौर के ऑफिस में उनके पिता पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भूपेंद्र सिंह एक हाउस टैक्स के एक मामले का बड़ा खुलासा कर रहे थे। भूपेंद्र ने खुद निगम के कर्मचारियों को इस घोटाले में पकड़ा था। जो कागज भूपेंद्र ने मीडिया को दिखाए थे वो उस वक्त आरटीआई से नहीं
बल्कि खुद लिए गए थे। अंदर के किसी कर्मचारी या अधिकारी ने पूर्व मेयर साहब को ये कागज उपलब्ध करवा दिए। चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ वीडियो भी आपको दिखाते हैं। 2020 तक आपका इतना बिल बना, इतना भरा, इतना लेस हो गया, हमारे को देंगे ये। कानून के अकॉर्डिंग तो ये है। 2010 से सरकार ने कहा है पिछला एरियर लगेगा डबल होके, और 2010 से हमारे को तो बिल देंगे ये बना के। हम पार्टी को भेज देते हैं भाई ये मेरे भाई का बिल है, ठीक है इसको दे दो। इन्होंने 10% लेस करके हमारे को दे दिया। वो कहते हैं और इस पे लेस होगी, तो वो लेस हमारे कहने पे तो होती नहीं, लेकिन यहाँ दलालों के थ्रू ऐसी लेस कर जाते हैं कि सरकार सोच भी नहीं सकती। सबसे बड़ी बात और एक और है जो मेरे उसके अंदर आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चौकीदार की उसकी जॉब, उसको चौकीदार के ऊपर डीसी रेट रखा हुआ है। चौकीदार वो बिल ठीक करता है। ये एक बिल ऐसा हाथ में है, ऐसे और बहुत सारे बिल हैं। ये आया, ये चौकीदार है, इसकी पोस्ट यहाँ पर नगर निगम के अंदर चौकीदार की है। अमित नाम का लड़का है, इसने बिल ठीक किया हुआ है। जब यहाँ के चौकीदार यहाँ के आके बैठ के बिल ठीक करेंगे तो नगर निगम को आमदनी कहाँ से होगी? देखा आपने, सिंह साहब मेयर के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, साथ ही मेयर साहिबा भी बैठी हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पत्र आखिरकार जारी क्यों किया गया। शहर में भाजपा के 2 गुट हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों हाउस की मीटिंग में ईमानदार विधायक प्रमोद साहब ने निगम के अधिकारियों का बड़ा घोटाला पकड़ा था। ये जो कागज विधायक साहब दिखा रहे हैं वो आरटीआई से नहीं बल्कि अंदर के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने प्रमोद विज को उपलब्ध करवाए हैं। इससे पहले लाइटों का घोटाला भी पकड़ में आ चुका है। अब निगम के अंदर से कौन कौन से कागज विधायक साहब को उपलब्ध करवाए गए हैं इसके बारे में अवनीत को कोई जानकारी नहीं है। प्रमोद विज के पास कई ऐसे दस्तावेज भी मौजूद है जिसमें भ्रष्टाचार के काले कारनामे लिखे हुए हैं। जब हाउस की मीटिंग चल रही थी तब विज साहब ने जो कागज दिखाए थे उसे देखकर अवनीत भी हक्की बक्की रह गई थी कि विधायक के पास ये कागज कहां से आ गए। इसी से हैरान और परेशान होकर अवनीत ने किसके इशारे पर यह पत्र लिखा। या तो ये अवनीत जानती है या फिर जिसके इशारे पर यह पत्र लिखा गया हो वो शख्स जानता है। पर एक बात तो साफ है कि विधायक प्रमोद विज ने पूरे निगम की किलाबंदी कर रखी है और मेरे छटपटा रही है कि आगे विधायक साहब कौन सा घोटाला उजागर कर दें। फिलहाल ये बात साफ है कि अभी भी कई घोटाले निगम की 4 दीवारी में किसी फाइल में बंद हैं जो जल्द ही बाहर आने की उम्मीद है। अच्छा होता कि हाउस की मीटिंग में विधायक ने जो घोटाला पकड़ा था और विधायक ने उन अधिकारियों पर मामला दर्ज करने की अपील भी की थी, मेयर साहिबा कमिश्नर को उन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का पत्र लिखती, लेकिन हुआ उल्टा, विधायक साहब को ही मोहरा बना दिया गया। यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि उन नेताओं पर बनाई गई है जो आपके कीमती वोट लेकर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कसम खाकर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अब किसी और ही राह पर चले गए। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।